दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज करंट अफेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए हिस्ट्री का हर रोज नया से नया पार्ट लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री का पार्ट शुरू किया था दिल्ली संतुलन। दिल्ली संतुलन के हमने 3 पार्ट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद हमने मुगल साम्राज्य करवाया है, मुगल साम्राज्य के भी 3 पार्ट करवाए हैं। तो इन तीनों मुगल साम्राज्य और दिल्ली संतुलन के अंदर दोस्तों सभी युद्धों का वर्णन किया गया है और भी इनके अलावा कई युद्ध हुए हैं। तो आज हम सभी युद्धों को एक जगह लेकर आए हैं। आपको मैं बताऊंगा कि ये कब हुआ युद्ध, किसके बीच में हुआ और किसकी विजय हुई और कब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं भारत के महत्वपूर्ण युद्ध जी। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख युद्ध और भारत के प्रमुख लड़ाइयां आइए एक जगह पर हम आज लेकर आए हैं, तो इनको शुरू करते हैं दोस्तों। युद्ध सबसे पहले दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1191 में। कब हुआ दोस्तों? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ दोस्तों? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। किसके दोस्तों? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इसमें प्रथम युद्ध में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन स्थान कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में है तराइन जी। ठीक है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों। तराइन का दूसरा युद्ध होता है ये 1192 में। दोस्तों दोनों युद्ध ये एक साल के बाद होते हैं, 1193 में और 1192 में। ठीक है, और ये हुआ किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है दोस्तों, दोनों युद्ध सेम होते हैं, लेकिन पहला युद्ध कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है। दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीतता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा युद्ध कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता। दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और कौन जीतता है इसको? मोहम्मद गोरी। तो आइए इसके बाद दोस्तों चिंदावर। चिंदावर का युद्ध होता है दोस्तों 1194 में, 2 साल के बाद। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 2 साल के बाद 1194 में युद्ध होता है। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। दोस्तों ये कई एग्जाम में बना है क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इसमें कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ही तराइन का दूसरा युद्ध भी जीता था। ठीक है, 1192 वाला। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 युद्ध मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय होता है। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बीच, जो दिल्ली संतुलन में अंतिम राजा हुआ है, इब्राहिम लोदी। और दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध किसके? 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच। इसमें कौन जीतता है दोस्तों? अकबर जीतता है। ठीक है, कौन जीतता है? अकबर। और दोस्तों अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान। ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगर अकबर ना हो ऑप्शन में। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान दोस्तों। और हेमू दोस्तों हिंदू शासक था, और ये रेवाड़ी से संबंध है इसका। रेवाड़ी कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, 1556 का ये द्वितीय युद्ध है पानीपत का। तीसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ? 1761 में। ये किस किस के बीच हुआ है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें कौन जीतते हैं? अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं इसके अंदर। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है दोस्तों, पानीपत का मैं करवा देता हूँ। 1526 में पहला युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर विजयी होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है, ये अकबर और हेमू के बीच में। अकबर इसमें जीतता है, और अकबर की तरफ से कौन लड़ता है? बैरम खान। ठीक है दोस्तों, बैरम खान। और हेमू कहाँ का निवासी है? रेवाड़ी का निवासी है। रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दालियों की जीत होती है। तो आइए अगला करते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों हमने ये आपको
मुगल वंश में करवाए हुए हैं ट्रिक से दोस्तों। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी लड़ते हैं 1526 में। इसके बाद 27 में, 28 में और 29 में ये 4 युद्ध हैं बाबर के, इनमें बाबर ही विजयी हुआ है। खानवा का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच, इन तीनों युद्धों में बाबर की ही विजय होती है। और पानीपत के युद्ध में भी ये सीक्वेंस में है। मैंने इनकी ट्रिक भी बताई होती है कि बाबर ने सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया, फिर घर गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने महत्वपूर्ण बताए हैं आपको युद्ध। इसके बाद हम दोबारा दूसरे युद्धों और कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए और महत्वपूर्ण युद्ध करते हैं। दोस्तों इसके बाद देवरा का युद्ध होता है। मैंने आपको मुगल साम्राज्य के अंदर करवाया हुआ है कि हुमायूं के 4 युद्ध होते हैं। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में होता है। किसके बीच? हुमायूं और अफगानों के बीच दोस्तों। किसके? हुमायूं और अफगानों के बीच। जो बाबर का लड़का है हुमायूं, उसके बीच। ठीक है, इसमें पहले युद्ध में किसके? हुमायूं की जीत होती है। किसके? देवरा के युद्ध में। इसके बाद दोस्तों चौसा का, कनौज का और सरहिंद का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच में। ठीक है, कौन जीतता है? शेर खां जीतता है। इसके बाद कनौज दोस्तों, कनौज का युद्ध 1540 में होता है हुमायूं और शेर खां के बीच। इसमें शेर खां विजयी होता है। ठीक है दोस्तों, कौन? शेर खां विजयी होता है। एक बात और याद रखनी है, कनौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कनौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। हुमायूं और शेर खां के बीच में जीत किसकी होती है? हुमायूं की। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के अपने पूरे कार्यकाल में 4 युद्ध लड़ता है। 1531 में देवरा का, ठीक है, इसके बाद है चौसा का 1539 में। इसके बाद है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। और इसके बाद है सरहिंद का युद्ध 1555 में। दोस्तों देवरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध हुमायूं जीतता है। चौसा का और बिलग्राम का युद्ध कौन? शेरशाह जीतता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको, ट्रिक है ये इनकी। ठीक है दोस्तों, तालीकोट का युद्ध दोस्तों 1565 में होता है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की संतुलन के बीच। किसकी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की संतुलन के बीच, जिसमें दक्कन की संतुलन की विजय होती है। किसमें? तालीकोट के युद्ध में। ये कब होता है? 1565 में। ठीक है दोस्तों, इसके आगे है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में दोस्तों। कब? 1576 में अकबर और महाराणा के बीच। इसमें अकबर की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्लासी दोस्तों। तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की संतुलन के बीच। दक्कन की संतुलन किसमें विजय होती है? किसमें? तालीकोट के। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है अकबर और दोस्तों महाराणा के बीच। अकबर और महाराणा के बीच, इसमें अकबर विजयी होता है। किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में। हमने इसको मुगल साम्राज्य में भी करवाया हुआ है, आप वहां जाकर भी हमारा मुगल साम्राज्य को डीपली पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच दोस्तों। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। इसके बाद है वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की जीत होती है। किसमें? वांडीवास के युद्ध में। दोस्तों मैंने आपको हुमायूं के 4 युद्ध करवाए हैं। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और ये बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। पहला देवरा 1531 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में, जिसमें हुमायूं लास्ट वाला जीता और पहले वाला जीता 1531 वाला। इसके बाद है दोस्तों तालीकोट का युद्ध कब हुआ है? 1565 में। हल्दी घाटी का 1576 में। प्लासी का 1757 में। वांडीवास का 1760 में। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध हैं। इसके बाद थोड़े से इंपॉर्टेंट युद्ध और बचते हैं, उनको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और रहते हैं, इनको कर लेते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच होता है दोस्तों?
अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। कब? 1764 में। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों एसएससी के एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कौन विजय हुआ? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। भारत और चीन युद्ध दोस्तों 1962 में होता है, चीन की विजय होती है इसमें। भारत और पाक का युद्ध कब हुआ? 1965 में दोस्तों, भारत की जीत होती है। भारत पाक युद्ध दूसरा दोस्तों 1971 में हुआ, इसमें भी भारत की जीत होती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। सेकंड विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945 चला दोस्तों। इसके बाद एक बार और कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, अंग्रेजों की विजय होती है। इसके बाद दोस्तों भारत और चीन का युद्ध, इसमें चीन की विजय होती है। कब? 1962 में दोस्तों। इसके बाद होता है भारत और पाक युद्ध पहले वाला, ठीक है। इसमें कब हुआ? ये 1965 में हुआ दोस्तों, भारत विजयी होता है। भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध ये कब हुआ? ये 1971 में हुआ, इसमें भारत की विजय हुई। इसके बाद है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, ये कब होता है? 1914 से 1918 तक जी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है, लेकिन दोबारा फिर दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। कब? 1939 से 1945 तक। इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यूएनओ की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ये टॉपिक किया है भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नया टॉपिक हिस्ट्री का लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।